आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग ये रियल नंबर, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब सारे क्वेश्चन को पढ़ा दिए हैं। अब आता है हम लोगों को पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, जिसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे 2 चैप्टर नंबर, जिसे पढ़ना ये बहुत आसान है। जिस तरह से हम लोग रियल नंबर और त्रिकोणमिति और ऊंचाई एवं दूरी को समझें, उसी तरह से बिल्कुल आसान तरीका से आपको ये भी समझाएंगे और आपको आएगा समझ में, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से इसको हल करते हैं और शांति से आप देखिएगा। क्वेश्चन तो दे दिया गया है, छाप दिए बोर्ड पे, लेकिन इसमें कुछ बातें कहती हैं, उसको सुन लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.1 के 1 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कहता है कि किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे अंकित है। देखिए आकृति 2.10 में दिया है। 2.10 ना बोल करके आप 2.10 नहीं बोल सकते, 2.10 बोलना है। पॉइंट के बाद अलग अलग एक एक संख्या को बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, तो कहता है कि प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है कि p इंटू एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप समझ रहे होंगे, p इंटू एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसको कहने का मतलब है कि ये जो आप अलग जो एक्स्ट्रा रेखा पा रहे हैं, ये सब तो निर्देशांक ज्यामिति जो है ये हम दर्शाए हैं, ये तो आपको दिया गया है। इस तरह से ग्राफ खींचने के लिए रूल तो होता ही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको अलग से आपको दिख रहा होगा, ये सब अलग से खींच दिए हैं। एक्स्ट्रा जो खींचा हुआ है वो देखिए कि वो जो रेखा है ये जो जा रहा है, ये रेखा एक्स है यहाँ पास, तो एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है। अगर वाई रहता है यहाँ पास तो वाई अक्ष में देखती कि वाई अक्ष ये रेखा वाई अक्ष को कितना बार काट रहा है, ठीक है ना। यही हम लोग को देखना है। और शून्यकों की संख्या वही होता है जितना बार ये जो रेखा एक्स्ट्रा खींचा जा रहा है, वो रेखा जितना बार उसको काटेगा उतना ही शून्यक होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, विशेष कुछ नहीं है। तो समझिए सबसे पहले क्या दिया गया है। इस तरह से, अब इस तरह से दिया गया है तो एक्स्ट्रा रेखा आपको दिख रहा होगा कि ये पारा हुआ है, यही ना है। चलिए यही है। तो इसमें आप देखिए तो कि इसमें एक अक्ष को कोई काट रहा है, ये जो रेखा है एक अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या जो होगा, शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यक बराबर 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक अक्ष को ये वाला रेखा जो है एक भी बार नहीं काटा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। शून्यक कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसमें देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा रेखा है ये एक्स अक्ष को कितना बार काटा है। देखिए ये तो यहाँ काटा, लेकिन वाई अक्ष को काटा नहीं। ये वाई अक्ष है ना, खड़ा वाला वाई अक्ष और पड़ा वाला एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष को हम लोग को लेना है, वाई अक्ष को तो नहीं लेना है ना, नहीं लेना है। तो एक्स अक्ष में देखिए तो यहाँ सिर्फ काट रहा है, यही ना। तो यहाँ पास लिखेंगे शून्यक कितना, 1 शून्यक होगा। कितना होगा, शून्यक बराबर 1, क्योंकि एक्स अक्ष को ये जो एक्स्ट्रा रेखा है, अलग से जो रेखा खींचा गया है, वो कितना बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं। एक तो यहाँ कट रहा है एक्स अक्ष, एक तो यहाँ कट रहा है, एक तो यहाँ कट रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इस रेखा से आपको बनाना है। उसके बाद में ये जो रेखा है देखिए तो कितना बार काटा, 1 बार 2 बार, तो 2 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद में ये देखिए 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4। कितना शून्यक होगा, तो 4 शून्यक होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये देखना है, ये रेखा जो है एक यहाँ तो देखिए 2 जगह तो नहीं हो रहा है, सिर्फ टच करके निकल जा रहा है बाहर, कट के तो नहीं निकल रहा है। तो इसको भी 1 ही माने, कितना मानेंगे, 1। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 1, मतलब 1 2 3, कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। देखिए ये सब तो काट के निकल रहा है, फिर काट रहा है, इसीलिए 2 मान रहे हैं, 1 यहाँ 1 यहाँ। लेकिन ये काट के नहीं ना निकल रहा है, टच करके निकलेगा, वहाँ 1 ही आपको मानना है, ठीक है ना, समझ गए। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर नहीं लगा तो फिर एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम फिर से इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।